हरिशंकर परसाई अपनी कहानी में बताते हैं, एक दिन वे अपने परिचित के घर पर चाय के लिए गए। चाय पर गए नहीं, बल्कि उन्हें आमंत्रित किया गया था चाय पर, इसलिए गए। पर जब वे घर पहुंचे तो उसके दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी और तख्ती पे लिखा था कुत्ते से सावधान। परसाई जी कहते हैं, मैं फौरन लौट गया। कुछ दिनों बाद परिचित उन्हें मिले और उलाहना देने लगे, अरे परसाई जी, आप उस दिन चाय पर आए नहीं। परसाई जी ने कहा, माफ करना, मैं आया था, पर वहां दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था कुत्ते से सावधान। इसलिए मैं उस तख्ती को देखकर लौट गया। मुझे लगा यहाँ इंसान नहीं, कुत्ते रहते हैं। परसाई जी इस कहानी में मार्क ट्वेन को उद्धृत करते हुए कहते हैं, यदि आप भूखे मरते कुत्ते को रोटी खिला दें, तो आपको वह कुत्ता कभी नहीं काटेगा। परसाई जी कहते हैं, कुत्ते और इंसान में यही मूल अंतर है। परसाई जी कहते हैं, बंगले वाला कुत्ता अपने आप को उच्च वर्गीय समझने लगता है और वह भूल जाता है कि आखिर वो कुत्ते के वंश का ही है। परसाई जी कहते हैं, एक दिन नौकर की गलती से ये उच्च वर्गीय कुत्ता बंगले के बाहर चला जाता है। मोहल्ले के दो कुत्ते घात में थे, झपट पड़े उस पर क्योंकि यह कुत्तों की फितरत है, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में दूसरे कुत्ते को बर्दाश्त नहीं कर पाते। यहाँ व्यंग ये भी है कि इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। समय का चक्र बलवान है। बंगले की कुत्ते की तरह घमंड नहीं करें, झूठे अहंकार में नहीं रहें। साथियों, इस कहानी में ऐसा व्यंग है जिसे एक बार में समझ पाना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। मैंने भी ये कहानी बार बार पढ़ी है और तब कहीं सारांश के रूप में आपके सामने प्रस्तुत की है। कहानी बहुत बड़ी है, कहानी इतनी छोटी नहीं है, मगर मैंने इसके कुछ अंश आप तक पहुंचाए हैं। आप भी इस व्यंग को पकड़ें और केवल एक बार तक सुनकर इस व्यंग को आप पकड़ पाएंगे, मुझे लगता नहीं है। इसमें मुझे संदेह लगता है कि एक बार में ये कहानी समझ में आ जाए, इसका संदेश समझ में आ जाए, इसका व्यंग समझ में आ जाए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपसे इल्तिजा करता हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ, इस वीडियो को आप बार बार सुने और तब तक सुने जब तक कि परसाई जी के व्यंग को आप पकड़ न लें। ईश्वर ने चाहा तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।